बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में समोसा रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 5 मिनट में आप ढेरों ढेर समोसे बना सकते हैं। तो कैसे ये समोसे आपने बनाने हैं? तो मेरे साथ आप रहिएगा, आप उसी तरीके से 5 मिनट में ढेर सारे समोसे बना सकते हैं। अफ्तारी में दिल चाहता है कि कोई मज़े की चटपटी सी चीज़ हो, क्रिस्पी हो, तो ये वाले समोसे बनाएं और इसको फ्रीज़ करें और इफ्तारी के टाइम इसको निकालें और अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी करें। बहुत ही आसान है और ढेर सारे समोसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं तो इनको बॉईल कर लेंगे। उतनी देर में बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैदा 1 कप लिया है, एक बाउल में मैदा डालेंगे और इसमें नमक 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच के बराबर, चुटकी अजवाइन की इसमें शामिल की है और देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। भर के 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें शामिल कर देंगे और हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करूँगी ताकि जो घी डाला है वो अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए। तो अगर हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे तो उससे बहुत अच्छा मैदा गूंथ जाएगा। और मैदे को आपने बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट गूंदना, थोड़ा सा इसको मीडियम साइड पे रखना है। मैदा जब भी गूंद के रखते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए सॉफ्ट नहीं गूंदना। अच्छी तरह इसको गूंदने के बाद ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब इस्तेमाल करना हो तब भी आप थोड़ा सा इसको नीट कर लिया करें। तो आलू भी बॉयल हो चुकी हैं, छील लिए हैं, तो इस तरह उनको कद्दूकश कर लेंगे। क्योंकि जो पेस्ट हमें चाहिए फिलिंग के लिए उसमें लम्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ सी पेस्ट होनी चाहिए। ना ही उसमें ज़्यादा चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, मगर फिर भी ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इस तरह एक बाउल में सारे कद्दूकश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। इसमें ना ही हम प्याज शामिल कर रहे हैं, ना ही बाकी चीज़ें। बहुत मुनासिब मसाले हैं और इन्हीं मसालों से ये बहुत ही टेस्टी समोसे बनेंगे। तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। और मसाले भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से मसाले हैं। नमक है 1/3 टीस्पून, ज़ीरा 1/3 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/3 टीस्पून, चाट मसाला 1/3 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/3 टीस्पून और मेथी है घर की, मैंने सुखाई हुई मेथी है बहुत खुशबूदार, ये इसमें शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून डालें या 1 टीस्पून डालें। तो सारे मसाले इस तरह इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, सारे मसालों को आलू में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह की ये होनी चाहिए फिलिंग। और मैदा भी ठहर चुका है तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे। बड़ा अच्छा ठहर चुका है मैदा, अच्छी तरह हाथ से मसल के इसको नीट कर लेंगे। नीट करने से ये है कि रोल बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये वाला स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी जो है ना समोसे बन जाएंगे। अभी तो समझा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा स्लो स्लो बता रही हूँ हर चीज़ के बारे में। तो इस तरह 4 पेड़ों में इसको डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा मैदा है, जब समोसे बनेंगे तो ढेर सारे बनेंगे। तो इस तरह पेड़े बना के रख लेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसको बेल लेंगे। मैं थोड़ा सा खुश्का लगाया है तो इस तरह रोटी की शक्ल में इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। ना ही ये खुलेंगे, ना ही ये किसी किस्म के ख़राब होंगे और जब हम फ्राई भी इसको करेंगे तो बहुत ही ठहरे हुए रहेंगे। घी डाला करें, घी से बहुत ही अच्छे बनते हैं।
तो बारीक सी रोटी बना ली है, इस तरह बहुत बारीक सी बेल ली है रोटी। कोशिश करें कि रोटी को आपने जितना बेल सकते हैं उतना बारीक इसको बेलना है, मोटी नहीं रखनी। तो इस तरह फिलिंग डाल देंगे, जितनी आराम से फिलिंग इसके ऊपर आती है, पतली पतली सी लेयर इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालनी। फिलिंग डालने के बाद थोड़ा सा उसको फैला भी देंगे और हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे। अगर भुरभुरी रखेंगे तो वो उसमें ठहरेगी नहीं और निकलने का डर हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हाथ से भी दबा देंगे और किनारों पर मैदा लगा देंगे जिसकी पेस्ट बना के रखी हुई है। पेस्ट मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी तरह थोड़ा सा मैदा लिया है और उसमें पानी डाल के पेस्ट तैयार कर ली है। तो सारे किनारों पर इस तरह पेस्ट लगा देंगे और जो एक और रोटी बेल के रखी हुई थी तो इसके ऊपर डाल देंगे और किनारों से इसको दबा देंगे। अच्छी तरह इसको प्रेस कर देंगे, बीच में एयर नहीं रहनी चाहिए, अगर होगी भी तो उसको हाथों की मदद से साइड से निकाल देंगे। प्रेस आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। थोड़ा सा मैदा फिर लगाएंगे तो इसको फिर दोबारा से बेलेंगे। हल्के हाथ से आपने बेलना है, इसको किनारों से आपने बेलना है ताकि किनारे इसके पतले हो जाएं। बीच में से ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं प्रेस करना, साइड से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए कितनी बारीक सी रोटी बन गई है। इसी तरीके से आपने बाकी भी बनाने हैं, तो निशान लगा लेंगे। ये स्टेप आपने गौर से देखना है। एक रोटी के ही ढेर सारे समोसा बन जाएंगे। ये देखें, इसी तरह आप कट लगाते जाएं और ढेरों ढेर समोसे बना सकते हैं। एक और आपको इसकी टिप दूंगी जिसकी वजह से ये खुलेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह आपने इसको हल्के हाथ से रोल करना है और सेंटर में जो इस जगह पे आपने थोड़ा सा जो मैदे की पेस्ट है वो लगा देनी है। मैदे की पेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि ये खुलेंगे नहीं, जो फिलिंग है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे। ज़रूर आप इस तरह थोड़ी सी पेस्ट लगाइएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और खुलने का भी डर होगा। खूबसूरत भी बहुत बनते हैं और आसानी से भी बन जाते हैं, ना ही हमें किसी किस्म की बॉदरेशन हुई है और आसानी से हम ढेर सारे समोसा रोल बना सकते हैं। इनको फ्राई करने की भी एक ट्रिक है, वो भी आप देखिएगा। बास बच्चियां जो फ्राई करती हैं तो उनसे सही तरीके से फ्राई नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो फिर रेसिपी को पूरी तरह नहीं देखती, तो वो कहती हैं कि रेसिपी वैसी नहीं बनी जैसी बननी चाहिए। अब ये देखें कितने सारे समोसा रोल बन चुके हैं। तो फ्राई करने वाला स्टेप जो है बहुत अहम है और ऑयल डाला है, मुनासिब ही ऑयल डाला है और फ्लेम को मीडियम रखा है, तेज़ फ्लेम नहीं रखनी। फ्लेम को आपने साथ साथ एडजस्ट करते जाना है क्योंकि लेयर्स हैं इसके अंदर, तो इसलिए कभी हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, कभी फ्लेम को स्लो कर देंगे। जब ये ठहर जाएंगे तो फ्लेम को हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे। अभी तो जाहिर है जब हम बीच में बाकी के भी समोसा रोल डालते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो मीडियम फ्लेम ही रखी है जब इसमें समोसा रोल डालेंगे। साथ साथ इसको एडजस्ट भी करते रहेंगे और चेक भी करते रहेंगे, उल्टाते भी रहेंगे। अब मैंने फ्लेम को आहिस्ता कर दिया है, कभी मैं फ्लेम को आहिस्ता कर देती थी, कभी मैं मीडियम कर देती थी। टाइम इसको 3-4 मिनट लगे थे फ्राई होने में, क्योंकि अंदर तक हम चाह रहे हैं कि फ्राई हो, अंदर से लेयर्स इसकी कच्ची ना रहें। इसी तरीके से आप फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे।
फिलिंग भी बहुत मज़े की है क्योंकि इसमें जो हमने थोड़ी सी मेथी डाली है उससे टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन हो गया है। महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में इस तरह इस किस्म की रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। इकोनॉमिकल रेसिपी है और ढेर सारे आप समोसे बना सकते हैं। अभी आप ये समोसे बनाएं, ढेरों ढेर समोसे बनाएं और इसको फ्रीज़ करें। इफ्तारी में इफ्तार पार्टीज़ पे भी आप बनाकर अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं। आप ये बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार समोसा रोल बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।